हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं बेटी का सपना। एक छोटे से गांव में रहने वाली नीलिमा की उम्र महज 17 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। नीलिमा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसका स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। पिताजी, मेरे आगे की पढ़ाई का क्या होगा? मेरी तो 12th क्लास कंप्लीट होने वाली है। अब हम क्या करेंगे? मुझे कैसे भी पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बेटा, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, लेकिन काम भी तो ऐसा है कि पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। एक दिन जब नीलिमा स्कूल से घर लौट रही थी, उसने सड़क के किनारे एक लड़की को देखा जो सुंदर कपड़े पहने हुई थी। वाह, ये लड़की कितनी सुंदर सुंदर कपड़े पहनी है और इसके पास कितना सुंदर पर्स है। क्या मैं कभी ऐसे कपड़े पहन पाऊंगी? क्या कभी मेरी ज़िंदगी भी इतनी ही अच्छी होगी? क्या मैं भी कभी ऐसी ज़िंदगी जी सकती हूँ? नीलिमा गहरी सोच में डूब गई कि क्या वो ऐसा जीवन जी सकती है। तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे उत्तर दिया, अगर तुम्हारे पास हौसला है तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। और नीलिमा इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती रही। उसे विश्वास था कि वो एक दिन जिंदगी में जरूर सफल होगी। रात भर नीलिमा सोचती रही और वह सो नहीं पाई। माँ, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैं अपने जीवन को बदलना चाहती हूँ। माँ नीलिमा की आंखों की तरफ देखती रही। माँ ने उसकी आंखों की चमक देखी थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। माँ, मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे मालूम है कि आप लोग शायद मेरी मदद नहीं कर पाओगे। मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन इतना तो पक्का है कि मैं अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करूँगी। अगली सुबह नीलिमा ने गांव के सभी घरों में जाकर काम करने का प्रस्ताव रखा। वह कहती, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, कृपया मुझे काम दो। लोगों ने उसकी ईमानदारी और जोश को देखकर उसे काम पर रख लिया। सुबह सुबह खेतों में काम, दिन में स्कूल और रात में पढ़ाई। नीलिमा की जिंदगी एक संघर्ष बन गई थी। एक दिन स्कूल में नीलिमा का भाषण प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। प्रतियोगिता शहर में थी। रामलाल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन नीलिमा की मेहनत देखकर उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। पिताजी ने अपनी साइकिल बेच दी। ये कंपटीशन तो मैं जीत कर ही आऊँगी। मम्मी, मैं शहर जा रही हूँ, आप इंतज़ार करना, मैं जल्द ही लौटूंगी। पापा, मुझे पता है आपने अपनी साइकिल बेच दी। आप मुझ पर यकीन करो, प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। वाह, ये शहर तो बहुत ही सुंदर है। नीलिमा शहर पहुंच जाती है। शहर में पहुंचने के बाद नीलिमा ने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। नमस्ते सभी को। आज मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि मुश्किलें और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती है वो है हमारे इरादों की ताकत। जब मैंने ठान लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मैंने हार नहीं मानी। मेरे पास ना तो साधन था ना सुविधा, लेकिन मेरे पास सपने थे और उन्हें पूरे करने का जज्बा। याद रखिए, सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने का हक सिर्फ उन्हें मिलता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। खुद पर यकीन और अपने इरादों पर भरोसा रखिए। अगर आप ठान ले कि कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके कदम डगमगाएंगे और आपके ऊपर लोग हंसेंगे, कहेंगे कि यह नामुमकिन है, लेकिन यही वो पल है जो आपको खुद को साबित करना है, क्योंकि नामुमकिन केवल उस व्यक्ति के लिए है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया, और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों के लिए लड़े, मेहनत करें और तब तक ना रुके जब तक जीत आपकी ना हो। धन्यवाद। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज भरा। प्रतियोगिता में निर्मला को पहला स्थान मिला। उस दिन उसके जीवन ने करवट ले ली। उसकी तस्वीर अखबार में छपी और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गया।
आज नीलिमा एक आईएएस अधिकारी है। वह अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाकर बच्चों के सपने साकार करना चाहती है। बेटा, आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तूने मेहनत और हौसले से साबित कर दिया कि इंसान हर मुश्किल से बड़ा बन सकता है। जब तूने अपने सपनों के लिए संघर्ष शुरू किया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी। मैंने तुझे छोटी सी उम्र में खेतों में काम करते हुए और रातों में पढ़ाई करते हुए देखा है। उस वक्त मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, लेकिन तेरी मेहनत और लगन देखकर मुझे हमेशा तुझ पर गर्व हुआ। आज तूने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि तू दूसरों के जीवन को भी रोशन कर रही है। तूने मुझे सिखाया है कि सपने देखने का हौसला और उन्हें पूरा करने की मेहनत इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आज हमारे गांव के हर बच्चे की आंखों में तेरी वजह से उम्मीद है। बेटा, तूने ना केवल मेरे सिर ऊंचा किया है, बल्कि मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली पिता बना दिया है। पिताजी, बस भी करो अब आप। बेटा, एक माँ के तौर पर मैंने हमेशा यही चाहा है कि तेरे हर सपने पूरे हो, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि चाहकर भी मैं तेरी मदद नहीं कर पाई। कई रात मैंने तुझे भूखे पेट पढ़ाई करते देखा और दिल से सिर्फ भगवान से यही दुआ मांगी कि तेरी मेहनत कभी जाया ना हो। तूने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। जब तूने मुझसे कहा था कि तू पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती है, तो मैंने तेरी आंखों में वो जुनून देखा था। आज तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि पूरे गांव की बेटी बन चुकी है। तूने हम सबको यह सिखाया है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। जो बेटी कभी दूसरों के घर में काम करके पढ़ाई करती थी, आज वो दूसरों को पढ़ने और आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। मैं पूरी दुनिया के सामने गर्व से कह सकती हूँ कि मैं नीलिमा की माँ हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आपका हौसला बुलंद है तो सपने साकार होना तय है। दोस्तों, अगर आपने भी कोई सपना देखा है तो मेरी तरह मेहनत करना सीखें। आप ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आपको ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इस तरीके की अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।